to all of you. श्री कौशल कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट एनडीआरएफ बीएडा, और हम लोग एक ट्रेनिंग में बैठे हुए हैं जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट की एक ट्रेनिंग है। तो दैट इज़ वेरी गुड साइट कि मतलब असिस्टेंट कमांडेंट साहब मेरे साथ हैं। डिजास्टर से सबसे ज़्यादा एनडीआरएफ ही जूझता है। तो वेलकम टू स्टोरीज ऑफ ओरिजिन। कौशल जी, आप डिजास्टर को कुछ बताना चाहेंगे इसको अपने शब्दों में? Thank you, sir. Firstly, my introduction, कौशल कुमार स्टूडेंट, आई एम पोस्टेड एट बीटा पटना। अभी हम जो कोर्स है मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत क्राउड मैनेजमेंट, रिस्क रिडक्शन एंड इमरजेंसी रिस्पांस फॉर गवर्नमेंट फंक्शनरीज। आज क्राउड मैनेजमेंट जो इन डिजास्टर एक बड़ा वनरेबल सब्जेक्ट हो रखा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कोई छोटा सा भी इंसिडेंट होने के बाद या एक्सीडेंट होने पे सबसे बड़ा चैलेंज होता है एडमिनिस्ट्रेशन को कि क्राउड को कैसे मैनेज करें और उस क्राउड के कारण कोई डिजास्टर, दूसरी डिजास्टर ना हो, उससे कैसे मिटिगेट करें, कैसे उसको प्रिवेंट किया जाए। ये बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। और ये जो सब्जेक्ट है आज की डेट में हम हर क्षेत्र में, नेचुरल डिजास्टर आपके में भी ले सकते हैं, मैनमेड डिजास्टर में, तो ये हमारे लिए चैलेंज है। और सबसे बड़ी चीज़ है हर एक लेवल पे, इसमें जैसे ऊपर टॉप ब्रास लेवल पे, मैनेजमेंट के टॉप ब्रास से लेकर नीचे ग्राउंड पे भी हमें इस पर वर्क करने की जरूरत होती है, ताकि जब भी कोई इंसिडेंट या कोई भी क्राउड कहीं पर इकट्ठा, तो वहाँ पर वो क्राउड किसी डिजास्टर या किसी जोखिम में न फंस जाए। इससे बचने के लिए वहाँ प्रिवेंशन को ख्याल रखने की ज़रूरत है, जिसके तहत हम क्राउड को हैंडल करने का तरीका, पीए इक्विपमेंट्स, किसी द्वारा अनाउंसिंग, प्रॉपर साइनिंग मेथड, जिसके द्वारा हम मैसेज दे सकें कि भैया। कमांडेंट साहब, जैसा लोगों से सुने हैं या मतलब एक आम बोलचाल की भाषा में भीड़, लेकिन मैंने कल की ट्रेनिंग में बड़ी अच्छी इंसाइट देखी कि भीड़ की एक साइकोलॉजी होती है। और मैंने एक बुक पढ़ा था, विजडम ऑफ क्राउड, तो बड़ा रिलेटिव ये डिस्कशन हुआ कि जब आप एनडीआरएफ वाली टीम या क्राउड मैनेजमेंट करते हैं और अगर डिजास्टर में जाते हैं, तो मतलब भीड़ की साइकोलॉजी को पढ़ना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो कल हम आपके साथ यहाँ पढ़ पाए कि अगर पीक में जाता है तो आस्था वाला उमड़ होता है, मतलब बेखबर बेकाबू वो आगे चलता है, कभी जोश वाला होता है, कभी मतलब किसी एजिटेशन में जाता है तो वो बड़ा आक्रामक होता है। तो कैसे कंट्रोल करते हैं सर? सबसे पहले जी, भीड़ को अगर आप देखें, कोई उसका कब किस मोड में चला जाए पता नहीं चलेगा। जैसे अभी आपने बड़ा अच्छा सा बताया कि साइकोलॉजी ऑफ क्राउड क्या है, ये बड़े टाइम टू टाइम चेंज होती है। अभी एक कोई ऐसा ट्रिगर हुआ, कोई ऐसी चीज़ें, बातें वहाँ पर क्रिएट हुई, पब्लिक उसी के पीछे चल देगी, वो इसको जज नहीं करेगी कि वो हमारे लिए बेनिफिटेबल है या उससे कुछ नुकसान हो सकती है। तो ये बड़ा चैलेंज हमारे लिए कि भैया उस भीड़ को कंट्रोल कैसे करें। जैसे आपने देखा कोई एक व्यक्ति आया, कोई लीडर बन के और गलत मैसेजिंग की, पब्लिक सही चीज़ को छोड़कर उस गलत के पीछे भागी, जो हमारे लिए एक डिजास्टर के रूप बन जा सकती है। और बनी भी है, कई जगह आपने देखा स्टैम्पेड हो गए। स्टैम्पेड के पीछे कारण क्या रहा? छोटा सा इंसिडेंट की एक मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट हुई कि बिजली का तार गिरा हुआ है, उसमें करंट फ्लो हो रही है। तार कोई भी हो सकता था कि वो उसमें करंट ना हो, तो ऐसे कंडीशन में अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर दिया जाए तो इससे क्राउड में जो भगदड़ बचने के जो चांसेस है वो नहीं होंगे। इसलिए क्राउड की साइकोलॉजी के साथ साथ हमें अवेयरनेस की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम ज़्यादा अवेयरनेस करें। एग्जैक्टली, आपने ये चीज़ सही कही। मुझे लगता है अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि हम लोग भी पब्लिक हेल्थ में कम्युनिटी को देखते हैं, कभी कभी भीड़ को, क्राउड को देखते हैं, कभी मेला को ऑर्गेनाइज करवाते हैं, और कभी मतलब किसी तरीके का अधिवेशन होता है उसमें हम लोग शामिल होते हैं। मुझे जो कमी लगी, मतलब इसको मास लेवल पे इस क्राउड मैनेजमेंट के बारे में, अगर किसी तरीके का अगर आपदा आई, डिजास्टर आया कभी, उस टाइप का जैसे भीड़ में फंसे, करना क्या चाहिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। थैंक्स टू अभी मतलब गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट में आपदा प्रबंधन पे काफ़ी ध्यान दे रही है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कोर्सेज में भी ये होगा। जैसे कल मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी कि अगर कोई कहीं पे ऑर्गेनाइज करते हैं तो उन्हें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि पर स्क्वायर मीटर 3 से ज़्यादा आदमी का भीड़ एकत्रित करने की व्यवस्था है। जितना बड़ा उनका अगर मैदान हो तो उसके आकलन करने का, तो उससे ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी कि अगर कभी ज़्यादा मतलब मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है तो कैसे उसको बीच में रोका जाए, एक ट्रांजिट टाइम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये लोगों को जानने की ज़रूरत है। सर, एक क्राउड मैनेजमेंट टेक्निक, जिस तरह से मैनेजमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्राउड को भी मैनेज करने की जरूरत है, क्योंकि क्राउड के पास कोई मोटो नहीं होती, कोई एम नहीं होता है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होती है। क्राउड सिर्फ इसीलिए तो मैंने ह्यूमर्स के कहा पीछे भागती है। विजडम ऑफ क्राउड, इसलिए मैंने कहा। सर, तो यहाँ क्राउड को पब्लिक गैदरिंग के रूप में कन्वर्ट किया जाए
किसी किसी ऑब्जेक्टिव के लिए इकट्ठे हों, किसी जैसे कोई मेला हो गया या कोई पॉलिटिकल गैदरिंग हुई, तो उसको एक मोटो बनाया जाए। उसको मोटो बनाने का तरीका उसको प्रॉपर कि एम बना दिया जाए कि भाई इसका आने का उद्देश्य आपका क्या है, इस उद्देश्य के लिए हम इकट्ठे हुए, ना कि दूसरे उद्देश्य के लिए। क्योंकि कोई बैड एलिमेंट्स आके उसका फायदा उठाए। जैसे आपने अभी बोला कि हॉस्पिटल पर्सनल बहुत ज़्यादा क्राउड से फेस करते हैं और उनके लिए बड़ा चैलेंज होता है एग्जैक्टली। कि अपने प्रोफेशन को करें या क्राउड को मैनेज करें। तो कई बार वो अपने वर्क के ऊपर उन पर इतनी ज़्यादा प्रेशर होती है कि जिस कारण वो अपने प्रोफेशंस को सही से हैंडल नहीं कर पाते। हॉस्पिटल डेडिकेटेड फॉर द पेशेंट मैनेजमेंट, ना कि क्राउड मैनेजमेंट। तो हमें एक सोचना पड़ेगा कि क्राउड को कहाँ तक हॉस्पिटल के कितने नज़दीक तक ले जाएं। अच्छा रहा, मतलब ये आपने बहुत सही चीज़ कही। मतलब कहने का मतलब अंत में हम यही समझने की कोशिश किए हैं कि अगर कहीं पे भी क्राउड, स्पेशली अगर क्राउड की बात करते हैं, अगर हम एक आम पब्लिक हैं, कहीं पे कुछ गैदरिंग अगर हम करते हैं, तो गैदरिंग को लाने से पहले 3-4 बातों का ध्यान रखना होगा कि स्पेस मैनेजमेंट, एग्जिट, एंट्री को मैनेज करने की बात होगी। अगर कहीं क्योस हुआ तो उसको निपटने का क्या तरीका होना चाहिए, भीड़ ज़्यादा आ गया तो उसको कैसे करना चाहिए, साथ साथ प्रशासन का सहयोग और जो प्रोटोकॉल अगर उसको निभाते चले आएंगे तो हमको लगता है आने वाले दिनों में जो भी आपदा आएगा उसमें हम बहुत सारी जानों को बचा पाएंगे और हम बड़े कंट्रोल में चल सकेंगे। थैंक यू वेरी मच कमांडेंट साहब। ये थे श्री कौशल कुमार जी, जिन्होंने बड़ा अच्छा इंसाइट दिया मुझे डिजास्टर मैनेजमेंट के एक कोर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था क्राउड मैनेजमेंट। थैंक यू वेरी मच।